यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं या शेयर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, 6 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने में शेयर होते हैं। ये किस तरह से होता है, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, N2 होता है। यानी नाइट्रोजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बनने में 2 एटम पार्टिसिपेट करते हैं। यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, डायटोमिक होता है, 2 एटम वाला होता है। हम जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस होती हैं, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, झीनान और रेडॉन, इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, अक्रिय होती हैं। इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, हीलियम के पास जो है 2 एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का, नियॉन का 10, आर्गन के पास 18 एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टॉन 36, झीनॉन 54 और रेडॉन क्या होता है, 86 होती है। ये इनके एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हम जानते हैं किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 है ना, 10, यहाँ 18, यहाँ 36 इलेक्ट्रॉन्स। झीनान के पास क्या है, 54 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रेडॉन के पास 86 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन नोबल गैसेस के लास्ट शेल में क्या होते हैं, हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हीलियम क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें क्या होते हैं, सबसे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल होता है, तो इसको हम स्टेबल मान लेते हैं, ठीक है। और बाकी हमारी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सब के लास्ट शेल में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम जानते हैं कि जिन एटम्स के लास्ट शेल में, अंतिम शेल में यानी वैलेंसी शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्टेट रूल से ये क्या होती हैं, स्टेबल गैसेस होती हैं। और हम जानते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन नोबल गैसेस की तरह अपने ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। इसी तरह नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, नोबल गैसेस की तरह प्राप्त करने का, गेन करने का प्रयास करता है। हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 होते हैं। हम जानते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के किस नोबल गैस के करीब है, ये हमारी नियॉन गैस के करीब है, क्योंकि हीलियम से भी ये दूर है और आर्गन से भी ये दूर है। यानी इसके पास में कौन है, नियॉन। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने पास के नोबल गैस यानी नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करेगा और अपना ऑक्टेट नोबल गैस की तरह प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यानी लास्ट शेल में, वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जो है यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। क्या होगा, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2 और 2p3। तो नाइट्रोजन का सबसे लास्ट शेल, वैलेंसी शेल क्या है, 2 है। और इस लास्ट शेल में, वैलेंसी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर नाइट्रोजन नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करना चाहता है, तो इसे नियॉन की तरह कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में करने होंगे। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसके लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जो है लुईस डॉट प्रोसेस से नाइट्रोजन के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को उसके आसपास शो कर देते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5 हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसी तरह नाइट्रोजन का एक और एटम अगर हम लें
तो ये भी नाइट्रोजन है, तो इसके भी सबसे लास्ट शेल में क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये हमने लुईस डॉट प्रोसेस से नाइट्रोजन के आसपास इसके इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दिया है। तो जैसा कि हमने देखा कि नाइट्रोजन को क्या होती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस नाइट्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस नाइट्रोजन एटम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करते हैं, दोनों आपस में कमी की वजह से शेयरिंग कर लेते हैं, यानी आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं जो दोनों के बीच रहेगा। तो ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे नाइट्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना लेता है, फिर एक बॉन्ड और क्रिएट कर लेता है, और फिर ये तीसरे इलेक्ट्रॉन से भी ये दोनों नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कोवेलेंसी कर लेते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब ये जो शेयरिंग के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हो गया, इसकी भी प्रॉपर्टी हो गया शेयरिंग की वजह से। और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 बॉन्ड्स के, ये इस दूसरे नाइट्रोजन की भी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है ये। यानी यहाँ पर अगर हम देखें, इस शेयरिंग की वजह से इस नाइट्रोजन के पास भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस नाइट्रोजन एटम के भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी इस सेटिंग की वजह से नाइट्रोजन के दोनों एटम्स क्या हो गए, स्टेबल हो गए, और इन्होंने क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है N2 मॉलिक्यूल के बनने में, तो यहाँ पर जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को ये N2 मॉलिक्यूल शेयर करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए होगा 6। इसी क्वेश्चन को हम बॉन्ड ऑर्डर से भी हल कर सकते हैं। हमारा बॉन्ड ऑर्डर का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। यानी हमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना होंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। तो हम N2 के दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम है। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 1s2 2s2, और सबसे आखिरी के p ऑर्बिटल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम वैसा ही नाइट्रोजन का दूसरा एटम 1s2 2s2 और 2p3 है ना। लास्ट शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है उसमें एमोटी डायग्राम में क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं, फिर ये 2 ये एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, फिर इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं, इस नाइट्रोजन के 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरे के पूरे कम ऊर्जा वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा जाएंगे। तो ये बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भर दिए हैं, यानी पूरे 6 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर p ऑर्बिटल में भर जाते हैं, और ऊपर वाले ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते। तो यहाँ हमें जो है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं। टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4। तो हम यहाँ फार्मूले में ये वैल्यूज़ रख देंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 अपॉन क्या है फार्मूले में 2। यहाँ पर 10 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 2, और इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। यानी हमारा बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आए हैं 3 आए हैं। यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच कितने 3 बॉन्ड्स होंगे, और हम जानते हैं हर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे
यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो कि हमारा आंसर ए है। तो हम यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर से भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल सकते हैं, जिससे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।